हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 9वीं के लिए विज्ञान विषय का वार्षिक परीक्षा 2020-21 के लिए एक मॉडल पेपर। और ये नए ब्लूप्रिंट पर आधारित है। आपका जो ब्लूप्रिंट है कक्षा 9वीं की परीक्षा के लिए उसी पर आधारित है और सभी क्वेश्चंस इसमें बिल्कुल नए हैं और मोस्टली जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस पेपर को आप अच्छे से सॉल्व करना। इस पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन साथ में दिए जा रहे हैं और सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी जाएगी, वहां से आप इसका प्रश्न बैंक डाउनलोड कर सकते हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इस प्रश्न में सही विकल्प दिए गए हैं और इसमें आपको 4 विकल्प में से सही उत्तर चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, जीवाणु जनित रोग है। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है इसमें आपको बताना है। तो टाइफाइड है जीवाणु जनित रोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा यानी कि टाइफाइड हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, भार का एसआई मात्रक है। तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर बा यानी कि न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है इसका, ओजोन परत में छिद्र का कारण है। तो इसका आंसर आप बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के छिद्र का कारण है। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विलयन एक खालिस्तान मिश्रण है। तो एक समांगी मिश्रण है, इसका आंसर हो जाएगा समांगी। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ब्लूप्रिंट के आधार पर ही विकल्प जिस चैप्टर से जितने आने हैं और जो आने वाले चैप्टर्स हैं, सिलेबस जो आने वाला है उसी में से क्वेश्चन हैं। जो नहीं आएगा उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो दूध एक कोलाइडी विलयन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पादपों की कोशिका भित्ति खालिस्तान की बनी होती है। तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। चेचक के टीके की खोज खालिस्तान नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ये की थी एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब आपसे पूछेंगे इसमें सही जोड़ियां बनाइए। सही जोड़ियां बनाइए। तो सही जोड़ियां आपको देखिए बना के बताते हैं। सही जोड़ियों में पहला है ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, CO2। उसके बाद जी का एसआई मात्रक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जो होता है जी, इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स 2। उसके बाद आत्महत्या की थैली, तो ये लाइसोसोम है। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। तो इस प्रकार से सभी को आप मिला लीजिए, राइट आंसर याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? तो ई गोल्डस्टीन ने कैथोड किरणों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। और पांचवा क्वेश्चन है, निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुपरमाणुक आयन। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस आ गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब क्वेश्चंस हैं, इनके सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी जाएगी प्रश्न बैंक की, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। मिश्रण से क्या समझते हो अथवा है यौगिक किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊतक को परिभाषित करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गति का प्रथम नियम लिखिए और इसका अथवा है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं और इसका अथवा है औसत चाल किसे कहते हैं? 2 अंक के क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं
और ब्लूप्रिंट के आधार पर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, परमाणु द्रव्यमान से आप क्या समझते हो अथवा परमाणु से आप क्या समझते हो। क्वेश्चन हैं, 2 अंकीय प्रश्न है। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर 30 शब्द में लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 अंकीय प्रश्न है, यहाँ से शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, और ये आपको 75 से 120 शब्द में इनके आंसर लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा देख लीजिए, मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियां लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, दोनों ही देख लीजिए क्वेश्चंस और इनको आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 13 है, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए और मात्रक बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, ओजोन परत का महत्व बताइए और क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, जंतु कोशिका पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, संक्रामक रोगों से बचाव हेतु कोई 4 सावधानियां और अथवा वाला भी इसका आप देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एड्स रोग का पूरा नाम, रोग कारक एवं लक्षण बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 है जो, इसमें निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, अथवा वाला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए एवं सूत्र बताइए, यानी स्थापित कीजिए। और गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझाइए और विसर्जन नलिका को समझाइए सचित्र। और क्वेश्चन नंबर 21 है, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर लिखिए और तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए एवं सूत्र F बराबर ma व्युत्पन्न कीजिए। और जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर था, मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। बाकी के सब्जेक्ट के भी आप हमारे चैनल प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं, सभी विषयों के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।